नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव जो होने वाली है, इसको लेकर अब बिहार समेत पूरे देश में सरगर्मी बढ़ गई है। लेकिन हम आपको बता रहे थे कि लोकसभा जो क्षेत्र है उसका क्या हाल है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का, जहां से जो चुनाव है काफी टफ होने वाला है। आपको बताते हैं, अभी मुंगेर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सांसद है, लेकिन भाजपा अब वहां पे अपना झंडा पूरी तरीके से गाड़ दी है। आपको बता दें कि भाजपा वहां पे मजबूत उम्मीदवार की तलाश कर रही है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जहां पे बाहुबलियों की जमात और फौज इकट्ठा है। मुंगेर में कहावत भी है, जैसे कि बाढ़ मुंगेर के जो क्षेत्र है, बाढ़ बड़ैया में कहावत ये है कि बावन बेटा और बैल यहाँ का फेमस है। लेकिन अब उस बावन बेटा बैल वाले इलाके में यानी कि बढ़ैया में अब बड़ा ही प्रयोग होने वाला है। बढ़ैया से आने वाले गिरिराज सिंह क्या मुंगेर लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे? बड़ा सवाल है। वहीं दूसरे तरफ है, ये भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या मुंगेर को लेकर एक बड़े बाहुबली है उनको ऑफर दिया जा रहा है भाजपा की तरफ से। वो महागठबंधन में है, लेकिन भाजपा की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है कि आप मुंगेर से चुनाव लड़ लीजिए। लेकिन अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। आपको बता दें, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र को लेकर काफी भाजपा अपना माथा पेचिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन करना है और जिसके सामने चुनाव लड़ना है भाजपा के उम्मीदवार को, वो आम जनमानस नहीं है, आम आदमी नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है। ललन सिंह काफी वहां पे काम किए हैं और अक्सर मुंगेर के दौरे पे उनको देखा जाता है। किसी भी क्षेत्र में जाए या ना जाए, लेकिन मुंगेर के लोगों के लिए हमेशा वो दरवाजे खोल कर रखते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब भाजपा वहां पे अपना दिमाग पूरे तरीके से खर्च कर रही है। एक तरफ बात कर ले कि मुंगेर में कयास लगाया जा रहा है कि ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले भाजपा के तरफ से क्या गिरिराज सिंह है, वहीं आईपीएस विकास वैभव की बात उठ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ धानुक समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को चुनाव लड़वा दिया जाए। लेकिन आपको बता दें कि मुंगेर में ब्राह्मण यानी कि जो बाभन समाज है, जिसमें भूमियार और ब्राह्मण दोनों आते हैं, उनकी काफी मजबूत कैडर वोट है। ऐसे में वो सभी लोग भाजपा से बागी हो सकते हैं। इसकी भी भाजपा को अब चिंता सता रही है। तो ऐसे में उन्हें भाजपा के पास चुनौती है कि नया प्रयोग किसी अन्य जाति के साथ नहीं कर सकते हैं। अगर उम्मीदवार देना होगा तो ब्राह्मण समाज से ही किसी व्यक्ति को वहां पे उम्मीदवार बनाना होगा। लेकिन आपको बता दें कि गिरिराज सिंह पे ज्यादा अब भाजपा अपना विश्वास जता रही है और गिरिराज सिंह को एक तरह से वहां पे कंफर्म मान के चल रही है। लेकिन गिरिराज सिंह को लेकर अभी कुछ भी कंफर्म भाजपा नहीं की है। लेकिन अंदर खाने में भाजपा पूरे तरीके से गिरिराज सिंह के लिए वहां पे फील्डिंग सजा दी है और गिरिराज सिंह से बिना पूछे बगैर गिरिराज सिंह के लिए अब मुंगेर जाने की राहें भाजपा अब मुंगेर में बनाना शुरू कर दी है। इसका मजबूत कड़ी हम आपको एक समझाते हैं। 2014 में नवादा से गिरिराज सिंह सांसद हुआ करते थे। उस समय अमरेंद्र अमर जो है लोकसभा उनके मतलब कि सांसद प्रतिनिधि हुआ करते थे गिरिराज सिंह के। और उसके बाद वहां से जब नवादा 2014 के बाद 2019 में बेगूसराय आकर गिरिराज सिंह चुनाव लड़ते हैं, तो फिर यहाँ भी अमरेंद्र अमर गिरिराज सिंह के सांसद प्रतिनिधि है। लेकिन अब उनके सांसद प्रतिनिधि को यानी कि अमरेंद्र अमर को लोकसभा का यानी कौन सी लोकसभा, मुंगेर लोकसभा का प्रभारी भाजपा ने बना दिया है। अब जब किसी सांसद प्रतिनिधि को किसी अन्य लोकसभा का सांसद वहां पे प्रभारी बना दिया जाए तो कहीं ना कहीं साफ होता दिख रहा है कि अगर अमरेंद्र अमर मुंगेर लोकसभा का वहां पे प्रभारी बनते हैं तो गिरिराज सिंह के लिए वहां पे अच्छी खासी वहां पे फील्डिंग कर सकते हैं। इसीलिए
सबसे करीबी अमरेंद्र अमर को भाजपा ने, गिरिराज सिंह के जो सबसे करीबी है अमरेंद्र अमर, उनको मुंगेर के लोकसभा प्रभारी बना दिया है। और उसके बाद अब एक कयास जो है वो मजबूत होते हुए दिख रहे हैं कि गिरिराज सिंह ही मुंगेर से लोकसभा का उम्मीदवार होंगे। लेकिन आपको बता दें 2014 में नवादा से उनको चुनाव लड़वाया गया जबरदस्ती, जब वो नवादा नहीं लड़ना चाहते थे। और जब 2019 में जब वो नवादा लड़ना चाहते थे तो फिर उन्हें 2019 से बेगूसराय से चुनाव लड़वा दिया गया। लेकिन इस बार अब फिर वो बेगूसराय लड़ना चाह रहे हैं तो उन्हें अब मतलब कि मुंगेर भेजा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें मुंगेर से जबरदस्त वहां पे फाइट होने वाला है और भाजपा पूरे तरीके से, क्योंकि मुंगेर जो है वो समान सीट नहीं है, मुंगेर में बाहुबलियों की फैक्ट्री भी है और मुंगेर के जो हथियार है वो काफी फेमस भी है। तो ऐसे में बाहुबली का जकीरा भी वही मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आता है, जो कि वहां से गिरिराज सिंह यानी कि बढ़ैया उनका घर है और बढ़ैया मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आता है। इसीलिए गिरिराज सिंह को वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विकास वैभव की भी बात हो रही है कि विकास वैभव हो सकता है सितंबर में उनका 20 साल जो सर्विस का है वो हो जाएगा और उसके बाद वो VRS लेकर मुंगेर से चुनाव लड़ ले। तो वहीं दूसरे तरफ ये भी कयास लगाया जा रहा है कि धारुक समाज के कोई साफ सुथरा और जीरो ग्राउंड पे जिनकी पकड़ हो वैसे उम्मीदवारों को वहां भाजपा उतारे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जो दो बाहुबली है जो महागठबंधन में है और एक NDA में है, उन दोनों में से किसी को वहां पे भाजपा पैरवी करके अगर उम्मीदवार बना लेती है तो उन्हें गिरिराज सिंह के बजाय उन्हें उतारा जाएगा। लेकिन अगर वहां पे भाजपा को कोई अगर उम्मीदवार नहीं मिलता है, कोई मजबूत समीकरण फिट नहीं बैठता है, तो आखिरी ब्रह्मास्त्र भाजपा गिरिराज सिंह के तरफ से ही छोड़ेगी और गिरिराज सिंह को पूरे तरीके से वहां पे उतारेगी, क्योंकि गिरिराज सिंह अपने समाज के एक मजबूत नेता माने जाते हैं और जीतने का फैक्टर भी माने जाते हैं। क्योंकि नवादा हो या बेगूसराय हो या उसके बाद अब जो मुंगेर है वहां भी गिरिराज सिंह अपना जादू चलाएंगे। पिछली बार तो गिरिराज सिंह ने अपना ननिहाल बेगूसराय में बताया और वहां से जबरदस्त टक्कर दिया कन्हैया कुमार को और वहां से चुनाव जीतने में गिरिराज सिंह सफल है। इस बार तो गिरिराज सिंह को अपने घर से ही चुनाव लड़ना है, तो देखना होगा क्या कुछ होता है। हालांकि ऐसे में कुछ अभी भाजपा या किसी नेताओं की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, लेकिन जो मुंगेर का समीकरण बन रहा है, जो दिख रहा है, ऐसे में एक बड़ी लाइन दिख रही है अमरेंद्र अमर को, जब जो गिरिराज सिंह के सांसद प्रतिनिधि है उनको अब मुंगेर के लोकसभा प्रभारी बनाकर भाजपा एक बड़ा खेल दिया है। और ऐसे में मुंगेर के लिए गिरिराज सिंह को रिजर्व रखा हुआ है भाजपा ने, लेकिन अन्य नेताओं के अन्य मजबूत उम्मीदवार बाहुबलियों का भी भाजपा अब तलाश कर रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।